हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त श्रीपाल मंगस मेरे यूट्यूब चैनल जीके विश्री में आपका स्वागत करता हूं। हर बार की तरह हाजिर हूं आपके सामने एक और नई ट्रिक्स के साथ। आज की जो हमारी ये ट्रिक्स है वो मध्यकालीन भारत के एक महत्वपूर्ण वंश से संबंधित है, तुगलक वंश। तो जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में काफ़ी लंबे समय तक शासन किया है, तो उनसे संबंधित ये ट्रिक्स है। तो देख लेते हैं तुगलक वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं। ठीक है, तो उनकी ये ट्रिक्स है। ट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई है। तुगलक वंश के प्रमुख शासक, सबसे पहले उनका कार्यकाल अपन देखें तो 1320 से 1414, यानी कि लगभग 94 वर्ष का सबसे लंबा समय काल माना गया है। जो मुख्य 5 वंश हुए हैं, गुलाम, खिलजी, सैयद, लोदी और तुगलक, इन सब में तुगलक वंश का शासनकाल सबसे लंबा माना गया है, 94 वर्ष। तो उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए हैं एक ट्रिक्स में हम पढ़ेंगे। तो ट्रिक्स मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। गिया बिन फिर गिया, अबू नामू अल्लाह नुसा मसा। ट्रिक्स थोड़ी अटपटी है, लेकिन आपको आराम से याद हो जाएगी एक दो बार पढ़ेंगे तो। एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूँ। गिया बिन फिर गिया, अबू नामू अल्लाह नुसा मसा। ठीक है, तो इसमें तुगलक वंश के सभी शासकों के नाम सम्मिलित है और ये पूरी ट्रिक्स क्रम से है। तो आइए देख लेते हैं एक एक शब्द से किस शासक का नाम बनता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं गिया। तो गिया से हो जाएगा आपके गियासुद्दीन तुगलक, जिसने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना की थी किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने। फिर दूसरा शब्द है अपने पास में बिन। तो बिन से हो जाएगा आपके मोहम्मद बिन तुगलक, बिन से मोहम्मद बिन तुगलक। फिर उसके बाद में अगला शब्द है अपने पास फिर। तो फिर से हो जाएगा आपके फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में अगला शासक बना था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बाद में फिर वापस अगेन शब्द आया है गिया। तो गिया से हो जाएगा आपके गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। ये प्रथम था गियासुद्दीन तुगलक। फिर चौथे नंबर पर जो शासक आया है गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, ये सेकंड था। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला है अबू। तो अबू से हो जाएगा आपके अबू बकर शाह। अबू से अबू बकर शाह। फिर उसके बाद में अगला है नामू। चलिए नामू से देख लेते हैं। नामू से हो जाएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। नामू से नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। उसके बाद में अगला शासक बना आपके अला। अला से हो जाएगा आपके अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम। अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम। इसका अन्य नाम हुमायूं खां भी था और अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम के नाम से ये शासक बना था। ठीक है, उसके बाद में अगला जो शासक बना था वो आपके था नुसा। नुसा से हो जाएगा आपके नुसरत शाह। नुसा से नुसरत शाह। इसने फिरोजाबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी। नुसरत शाह ने फिरोजाबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करती थी और वहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया था। कौन? नुसरत शाह। और तुगलक वंश का एक अंतिम और शासक है जिसका नाम है म शाह। म शाह से हो जाएगा आपके नासिरुद्दीन महमूद शाह। म शाह से म शाह महमूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसने दिल्ली में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसके समय में दिल्ली एक छोटे से राज्य के रूप में सिमट कर रह गई थी। तो ये तुगलक वंश के कुछ प्रमुख शासक हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। गया बिन फिर गिया, अबू नामू अल्लाह नुसा मसा, गियासुद्दीन मोहम्मद बिन फिरोज शाह, गयासुद्दीन, अबू बकर, नासिरुद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नुसरत शाह और नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो ये प्रमुख शासक है। एक दो का मैंने समय काल भी लिखा है। गयासुद्दीन तुगलक का समय काल जो था वो 1320 से 1325। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का समय काल 1325 से 1351। फिर फिरोज शाह तुगलक का समय काल 1351 से 1388। शुरुआत के ये जो 3 शासक है ये तुगलक वंश के प्रमुख शासकों में माने जाते हैं। बाकी का समय काल इतना कोई विशेष नहीं माना गया है। ठीक है, तो ये दिल्ली पर शासन करने वाले तुगलक वंश के प्रमुख शासक थे जिनका समय काल था 1320 से 1414 और लगभग 94 वर्ष तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। और सर्वाधिक लंबा समय काल जो है इनका था मुगलों के बाद में। सर्वाधिक का पूछा जाए तो मुगल थे और मुगलों के बाद में तुगलक। जो 5 राजवंश बताए गए हैं उनमें तुगलक वंश सबसे ज़्यादा शासन करने वाला था। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके की और जीके ट्रिक्स पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।